Hey guys, welcome back to my channel. So the topic of this video is how I scored 97 out of 100 in my CA Foundation June 24 economics paper. So before starting the video, if you haven't subscribed to my channel yet, so please do subscribe and also hit the bell icon so that you don't miss out on the important notifications. And also like this video and comment down below. Economics is easy and I'll easily score 90 plus in economics, which will help you to motivate yourself and a सेंस ऑफ एम एंड गोल आप में डालेगा जिससे आप और पढ़ाई करोगे अच्छे से एंड हार्ड वर्क करोगे टू स्कोर गुड मार्क्स. सो the first important part is what are the important chapters. So personally I did only all the chapters except the international trade chapter, and उसको भी मैंने एकदम while preparing एकदम initially किया था. I read the chapter 2 to 3 times, all 5 units, and during the latter part of my preparation, like 1 month पहले, I didn't touch that chapter even a single time, and I focused on the remaining chapters only because it like I thought कि 5 यूनिट एंड 10 मार्क के लिए आने वाला है. सो आई थॉट ऑफ कि मैंने जो भी पहले पढ़ के रखा है, जितना मुझे रिटेन होकर रखा है, आई विल फोकस ऑन दैट, और उसमें से कोई क्वेश्चन आया तो ही अटेम्प्ट करूँगा वरना आई लीव. मेरा ये सिंपल स्ट्रैटेजी था क्योंकि आई टू गिव मोर टाइम टू लॉ, मैथ्स एंड अकाउंट्स, एंड इसलिए मैंने आई स्किप दैट चैप्टर इंटरनेशनल रेट. Otherwise I had solved each and every chapter. I read the module thoroughly. I made no notes for any subject including economics, and I highlighted the important keywords, name of the author, book name, date, important formulae, important keywords in the module itself only. And 1.5 day पहले भी मैंने module ही refer किया, module ही read किया, because after all they will be asking the question from the module. वहाँ से आपको कोई भी एक line लेंगे, उसमें से एक word को मिसिंग कर देंगे, अंडरलाइन आ जाएगा डैश एंड 4 ऑप्शन देंगे, सो बन गया MCQ. सो ऐसे ही आने वाले क्वेश्चंस, एंड आई वुड सजेस्ट यू द सेम कि आप कोई नोट्स वोट्स रिफर मत करो, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल पढ़ के जाओ, लाइक मॉड्यूल का शेक बनाओ और पी जाओ, और कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज उसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं. एंड सो द चैप्टर्स आई कवर्ड वॉज ऑल एक्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ द सेकेंड पार्ट इज MCQ प्रैक्टिस. सो फॉर MCQ you can refer any famous YouTubers compiler, MCQ compiler, or the book I referred was Taxman Scanner. You can also refer that because after all आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, चाहे वो ये सोर्स से आए या वो सोर्स से आए. डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट कि मैं कितना करूँ. डू लिमिटेड थिंग्स बट डू थॉरली. दिस इज़ द मोटिव. एंड ऑल्सो टैक्समैन का स्कैनर में आपको 10 to 12 ईयर्स के PYQs एंड MTPs RTPs एक जगह कंपाइल करके मिलते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप टैक्समैन ही करो. यू कैन रेफर एनी बुक फॉर इकोनॉमिक्स. इट्स जस्ट दैट आपको MCQ का प्रैक्टिस होना चाहिए, एंड इम्पॉर्टेंटली द कंसेप्ट शुड बी क्लियर. अगर आप मॉड्यूल रीड ही नहीं करेंगे, सीधा MCQ पे टूट पड़ोगे तो टाटा फेस होने वाला है, बिकॉज आप एक भी क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाओगे. क्योंकि कंटेंट रीडिंग, thoroughly reading is very important in economics, क्योंकि आपको एंड तक याद भी रखना है, and also you know the module is this fat. So yeah, these were the basic tips and strategies which I followed. आप इंटरनेशनल रेट आपको अगर नहीं जम रहा है, बहुत लेंदी लग रहा है, सो या फिर आपको अगर वो इजी लग रहा है तो आप वो कर लो और कोई दूसरा ऑप्शन में छोड़ दो. एंड अगर बहुत टाइम है, बहुत आपने पहले से पढ़ के रखा है, तो आई वुड सजेस्ट कि सारे चैप्टर्स ही करके जाओ, बिकॉज आफ्टर ऑल इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज नोन फॉर लाइक मेकिंग द एग्रीगेट स्कोर ऑफ 200. सो वाई टू मिस ऑन दोज मार्क्स, ऑन दोज बोनस मार्क्स. यू कैन ईजिली स्कोर 80-90 प्लस. आई स्कोर 97 out of 100. And the important point is that I attempted of only 98, and मेरे को पता भी था कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, एंड इसलिए मेरे को 97 आया. So there is negative marking, so there is no like choice of bluffing. After attempting 60 to 70 marks of full confident answers, you can go for bluffing and all. बट फर्स्टली तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो. एंड यूट्यूब चैनल से मैंने भी पढ़ा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा पराग सर एंड हार्दिक मनचंदा सर के यूट्यूब लेक्चर्स आप देखो. दे आर अमेजिंग फॉर इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली. दे आर जस्ट टू गुड. एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर नोट्स मत बनाओ, मॉड्यूल में ही मार्किंग करते रहो. हाईलाइटर लेके बैठो ऑरेंज येलो नियॉन कलर का, एंड हाईलाइट करते जाओ, एंड दिन रात बस वो हाईलाइटेड वर्ड्स को अपने आंखों के सामने लेके आओ, सो दैट यू रिमेंबर दोज important keywords. And when they appear, when they will ask those questions in the paper, so आपको क्लिक होगा कि अच्छा इसका आंसर ये है. This like economics is easy, आप 11th 12th सबसे पढ़ते आए हो. So yeah, this was the whole agenda of making this video, and I hope you liked it. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you so much for watching. Bye.